और रूबिका दीदी, आप ही बता दो कि आपको तो मतलब पहले कांग्रेस की सरकार में कोसा करती थी और सरकारों को तो अभी भी कोस रही हो। हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कब विरोध करोगे? एक बार दिखाइए। देखिए आप, देखिए कौन प्रधानमंत्री जी को पसंद करता है? 7% लोग हैं, 97% लोग हमारे साथ हैं। महंगाई बेरोजगारी से 97% लोग जूझ रहे हैं। आप बता रहे हो प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है? अरे किस बात में डंका बज रहा है पत्रकार महोदय बताइए। दलाली करने से सर पद मिल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितने को वाइस प्रेसिडेंट बना दे या कुछ भी बना दे, रूबिका लियाकत जी अगर जिस दिन भी मोदी जी से सवाल पूछ लेंगी ना, 2 करोड़ रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हो, महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, उनको उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से कोनो ना कोनो नाता बता दीजिए आप, किसी भी प्रकार का नाता होगा। आप समर्थक भी होंगे, अंधभक्त भी होंगे, गोबर भक्त गुंडा लिखते हो पत्रकार भाई मैं भी पूछ रहा हूँ, वो 2000 रुपए की जो नोट है 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगी, तो चिप क्या करना? हमारे फोन में स्टोरेज कम है, सुधीर चौधरी जी आप बता दीजिए, वो हम अपने फोन में चिप लगा दें या आरबीआई में जमा करना है? हम तो पूछ रहे हैं और लोग पूछेंगे वो चिप कहाँ पे है, ये बात पूछ सरकार महोदय। प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अब आज कोई पूछ ले कि मोदी जी 15 लाख क्यों नहीं आए, तो क्या ये अपमान है? प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज हम पूछ रहे हैं रोजगार प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप लोग कह देते हो कि प्रधानमंत्री जी का अपमान है। हम पूछते हैं मोदी जी आप ये बताइए कि महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप लोग क्या कह दोगे कि ये देश की जनता का अपमान है। ये जनता पार्टी महंगाई पे बात कब करेगी? आप बताइए। सिविल कोड पे बात करते हैं, सिविल कोड से इनका फायदा क्या? ये सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्यों टारगेट करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी आप बेरोजगारी है इस देश में, उससे बात कीजिए। हैं, यूसीसी पे बात करने लगते हैं। हम कहते हैं साहब आप बेरोजगारी पे बात करो, यूसीसी पे बात करेंगे हम जी। हम कहते हैं साहब आप मंदी पे बात करो, तो कहते हैं मुसलमान पे बात करेंगे जी। हम कहते हैं साहब आप देश के लिए बात करो, तो कहते हैं मन की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को अब समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जुमला जो है वो खत्म हो रहा है और आरएसएस ने भी कह दिया है कि अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2014 में पत्रकार महोदय पेट्रोल के दाम 60 रुपए में हुआ करते थे, अब आज 100 रुपए पार हो गए हैं। पेट्रोल 50 रुपए में हुआ करता था, ये भी 100 रुपए पार हो गया है। एलपीजी सिलेंडर जो 400 रुपए का था, वो आज 1200 रुपए पार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी सोई हुई है। प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपए में हुआ करता था, आज 50 रुपए में हो गया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक सोए हुए हैं। स्मृति ईरानी जी पता नहीं कहा है। राजधानी का टिकट महाराज 14 रुपए का हुआ करता था, आज 2500 रुपए भी पार हो गया है। दाल महाराज 160 रुपए भी पार हो गई है, और पहले 80 रुपए में हुआ करती थी, 60 रुपए में हुआ करती थी कांग्रेस की सरकार में। घी 350 रुपए में हुआ करता था, आज 550 रुपए पार हो गया है। सरसों का तेल जो 50 और 60 रुपए में मिला करता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 190 रुपए का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूध का रेट भैया 60 रुपए और 80 रुपए पार हो गया है। कांग्रेस की सरकार में यही दूध और दही 40 रुपए और 30 रुपए की आमदनी भाई साहब किसकी बढ़ी है? आप बताइए। किसानों की आय क्या दुगनी हुई? हाँ, किसानों की आय दुगनी हुई पत्रकार महोदय बताइए आप। क्या उनका जो 40 रुपए और 30 रुपए किलो जो गेहूं मतलब बिकने लगा, क्या आज भी उनका गेहूं 20 रुपए में बिकता है? आय कैसे दुगनी हो गई बताइए? 30 रुपए किलो उनका आज भी चावल बिकता है, जो 60 रुपए में खुश है। कोई खुश नहीं है पत्रकार। अभी तो मोदी जी देखिए, ये मनोज तिवारी ने एक बात बोली थी कि अंधभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तस्वीर। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी को समझने वाला कोई है नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जब ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी पत्रकार महोदय समझने की जरूरत है। आज जो आपको दबाया जा रहा है ना, आप लोग कह देते हो कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। आप लोगों से अगर कोई पूछ लेगा ना डंका किस चीज का बज रहा है, कोई पत्रकार नहीं बता पाएगा। आप लोग सिर्फ माइक लेके खड़े हो जाते हो। आप वास्तविक मुद्दों पर सर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, उनके अनुयायियों से, उनके जो परम भक्त हैं, उनसे आप सवाल पूछिए, कोई नहीं जवाब दे पाएगा। भागने लगते हैं, तो वही तो कह रहे हैं। हमने देखा है, हमको मालूम है उनकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। हम जानते हैं कि उनको 500 रुपए मिलता है, दलाली करेंगे तो नौकरी से निकलवा देते हैं। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी वही कर रही है कि वो हमारी जनता का अपमान है। अब एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अब आज कोई पूछ ले कि मोदी जी 15 लाख क्यों नहीं आए, तो क्या ये अपमान है? प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज हम पूछ रहे हैं रोजगार प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप लोग कह देते हो कि प्रधानमंत्री जी का अपमान है। हम पूछते हैं मोदी जी आप ये बताइए कि महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप लोग क्या कह दोगे कि ये देश की जनता का अपमान है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आपने कहा था गंगा जल साफ करेंगे, गंगा साफ करेंगे, आप गंगा नहीं साफ किया, तो क्या गंगा माँ का अपमान है? पत्रकार महोदय हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
बेटी बचाओ अभियान जो मोदी जी ने चलाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने बेटियों को नोचने का काम किया। क्या आज हम बेटियों के लिए सवाल पूछ रहे हैं? क्या वो अपमान है देश को? एक को तो क्लीन चिट मिल गई है। तो यही तो सर, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भाई साहब, उनके जो समर्थक हैं वो कुछ भी, मतलब कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी से पत्रकार महोदय आपका दूर दूर तक नाता आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी क्या पूरा संसद आपको बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा नाता उनसे क्यों होगा? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, नाता जोड़ लीजिए, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, प्रधानमंत्री जी से कोनो ना कोनो नाता बता दीजिए। आप किसी भी प्रकार का नाता होगा, आप समर्थक भी होंगे, अंधभक्त भी होंगे, गोबर हमारा भक्त नाता उनसे है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल नाता है ना, मतलब जैसे मतलब संबंधिक नाता, जैसे विभूषण जी का नाता है, जैसे शंकर जी का नाता है, जैसे और भी मनोज मित्तल जी का नाता है, मतलब कई लोगों का जो नाता है, वैसा अगर आपका नाता रहेगा तो पत्रकार महोदय आपके हाथ में पत्रकारिता भी रहेगी और आने वाले समय में आपको एनडीटीवी आज तक का मतलब सबसे बड़ा वाला पद तो भी यही मिलेगा। चैनल तो गुणगान कर रहे हैं, जो ये दंगल लो- की बात करते हैं, देखिए, आप लोग हमारा नाम लेंगे। भाजपाई और दंगाई दोनों सब देख के हैं। हम कहते हैं भाजपाई और दंगाई से अगर सावधान रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को 24 में हरा के तो यही मीडिया तो इनका डंका बजाती है, उनके साथ लंच डिनर पे जाती मैं है। सुधीर चौधरी जी अगर मुझे सुन रहे होंगे तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब महंगाई पे डिबेट किए हुए कितना साल हो गया? अंजना ओम कश्यप जी अगर हमें सुन रही होंगी तो बता दें कि महिलाओं की बात किए हुए उन्हें कितना साल हो गया? और रूबिका दीदी, आप ही बता दो कि आपको तो मतलब पहले कांग्रेस की सरकार में कोसा करती थी और सरकारों को तो अभी भी कोस रही हो। हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कब विरोध करोगे? केवल एंकर नहीं रहेगी, वाइस प्रेसिडेंट होगी इसके अंदर। मैं क्या कह रहा हूँ कि दलाली करने से सर पद मिल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितने को वाइस प्रेसिडेंट बना दे या कुछ भी बना दे, रूबिका लियाकत जी अगर जिस दिन भी मोदी जी से सवाल पूछ लेंगी ना, 2 करोड़ रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हो, महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, उनको उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे महाराज, एक तो पत्रकार वैसे था, उससे पूछ लिया आप महंगाई पे मैडम बात क्यों नहीं कर रही हो, आपने कहा था 13 रुपए किलो चीनी वाला, कह रही है साहब को फोन करके नौकरी से लोग देंगे, आप हमारी जनता का अपमान कर रहे हो, तो उनका तो भैया तुरंत बर्खास्त कर दिया। श्वेता सिंह से पूछा 2000 के नोट में चिप कैसी थी, तो उसे गुंडा लिखते हैं वो पत्रकार को। भाई मैं भी पूछ रहा हूँ, वो 2000 रुपए की जो वो नोट है 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगी, तो उस चिप क्या करना? हमारे फोन में स्टोरेज कम है, सुधीर चौधरी जी आप बता दीजिए, वो हम अपने फोन में चिप लगा दें या आरबीआई में जमा करना है? हम तो पूछ रहे हैं और लोग पूछेंगे वो चिप कहाँ पे है, ये बात पूछता है। सुधीर चौधरी करते क्या है, क्या बोलिए, भाई उनको वही, तो रोजगार हाँ हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि 1000 और 500 रुपए की नोट से काला धन मतलब बंद करेंगे, काला धन लाएंगे। अब जो अपनी ही बताई हुई नोट भैया नहीं चला पाया 10 साल भी, तो देश का चला पाएगा? तो देश की जनता को समझने की और जानने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर हो गई है और कमजोर कड़िया हमारे देश में रहने के लायक नहीं है, उन कड़ियों को तोड़ के फेंक तो कह रहे हैं 2024 में अब के बाद 300 पार नहीं आएगा तो मोदी ये सब भैया फर्जी जो जुमला जी भी आईटी सेल वाले आप लोगों को भेज देते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, फैक्ट पे बात कीजिए, कैसे मोदी जी आएंगे? आप किसी गरीब से पूछोगे ना साहब आटा कैसे मिलता, वो कमर पे हाथ रख के बोलेगा ना बाबूजी बहुत तकलीफ में। किसी से पूछोगे ना कि बिटिया की शादी करनी है, भैया क्या करे, बैंक कर्जा नहीं दे रहा है, अडानी जी अभी पहुंच जाए ना, हम लोगों का चप्पल घिस जाएगा, कर्जा नहीं मिलेगा, और अडानी जी को तुरंत कर्जा मिल जाता है। मनोज तिवारी ने एक गाना गाया था, आप लोगों को पता भी होगा कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गईली बाबूजी नौकरिया ना ही मिलल। हैं? प्रधानमंत्री जी के समर्थक, कट्टर समर्थक है, और गाना मनोज तिवारी जी ने गाया। तो आप लोगों को अब समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कर, हिंदू राष्ट्र के नाम पे आएगी सरकार। नहीं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र आप जिस दिन बना दोगे ना, मतलब धरातल में चला। आप बाबा साहब को मानते हो नहीं मानते? हैं? ये देश बाबा साहब को मानने वाला है, गांधी को मानने वाला है, सेकुलर है ना ये देश। ये देश कौन बाबा? हैं? शास्त्री बाबा। मैं भाई किसी बाबा टाबा को नहीं, आपने कहा ना बाबा, मैं बाबा काबा पे ध्यान नहीं देता। बाबा के मैं नाम मैं लिया ना। मैं उसको मानता नहीं, फर्जी बाबा। किस बाबा की बात कर रहे हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, मैं फूले पेरियार की बात कर रहा हूँ, मैं कलाम साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे लगा जिंदा शास्त्री। मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। आप उन पे बात कीजिए कि बाबा टाबा से देश बाबा थोड़ी तो चलेगा। रामदेव जी भी है। हाँ, रामदेव और भाई जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाले बाबा हैं, मैं उन बाबाओं पे ध्यान नहीं देता। 30 रुपए लीटर। हाँ, रामदेव से पूछिए आप लोग, रामदेव बनवाने मैं क्या कह रहा हूँ, बाबाओं के सहारे ही चलेगा हाँ, देश। ये मतलब बाबाओं के सहारे चलाना चाहते हैं। ये देश हमारा संविधान से चलेगा, ये देश हमारा लोकतंत्र से चलेगा। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, मगर महासागर बनाने में एहसान
चलिए धन्यवाद। बड़ा तोहफा मिलने वाला है राम भक्तों को। राम मंदिर। नहीं देखिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन तो साहब, वोट देने लेकिन साहब आप IIT कब बनाओगे? साहब आप हॉस्पिटल कब बनाओगे? बनाइए, आप वो सब भी बनाइए। ओपिनियन हम लोग तो करते बना हैं, रहे हैं ना मोदी। हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी को चाहने वाला नहीं है। अकेला आप ही विरोधी है या कांग्रेस विरोधी है? जनता तो खुल के चाह रही है, भाई बहुत अच्छा काम मैं किया। क्या करूँ, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। जनता आपको बता रही हूँ कि चाहने वाले तो बहुत लोगों के हो जाएंगे, कांग्रेस के भी चाहने वाले हैं बहुत लोगों के। ये देखिए, अब दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है भैया? आप लोग जूम करके दिखाइएगा दर्शकों को, दिखाइए दिखाइए, आप पत्रकार महोदय दिखाइए, ये क्या Opinion है वो। है? ओपिनियन है, हाँ बताइए। आप चुनाव लड़ेंगे, बताइए। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दिखाइए पत्रकार महोदय, दिखाइए आप, आप मोदी जी के सामने लड़ देखो। रहे हैं ना। एक बार दिखाइए। देखिए आप, देखिए कौन प्रधानमंत्री जी को पसंद करता है? 7% लोग हैं, 97% लोग हमारे साथ हैं। महंगाई बेरोजगारी से 97% लोग जूझ रहे हैं। आप बता रहे हो प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है? अरे किस बात में डंका बज रहा है पत्रकार महोदय, बताइए।